सोलो लेवलिंग रैग्नारोक का चैप्टर नंबर 62 आ चुका है और आज हम वही एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो अगर आपने इसके पिछले चैप्टर्स नहीं देखे, लेकिन डिस्क्रिप्शन और द ग्रेटेस्ट डेवलपर मानवा के पार्ट 6 पर काम चल रहा है, वो जल्द ही आ जाएगा। तो चलिए जल्दी से पिछले चैप्टर का एक रिकैप दे देता हूँ। पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि क्लाउड के ऊपर एक एस रैंक गेट ओपन हुआ था और ये एस रैंक गेट सोलो लेवलिंग रैग्नारोक के यूनिवर्स का पहला एस रैंक गेट था। फिर हम देखते हैं सारे एस रैंक हंटर्स की मीटिंग को, जहाँ बेरू उन्हें बताता है कि पिछली दुनिया में उस एस रैंक गेट का बॉस और कोई नहीं बल्कि मैं खुद था। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सुहो सोचता है, अच्छा तो बेरू ही उस एस रैंक गेट का बॉस था जिससे सारे एस रैंक हंटर्स भी डरते हैं। चोई जोंगिन कहता है, ओ अब जब मैं याद कर रहा हूँ तो लग रहा है कि ये वही है। बेरू कहता है, जिस पर ये मेरे सामने आए थे इन्हें पता चल गया था कि ये मेरे सामने बस कीड़े मकोड़े जैसे हैं। चलो अब मेरे सामने सर झुकाओ और अपनी जान की भीख मांगो, तुम सब कमजोर हो। तभी सुहो उसे एक पंच मारता है। ओए तुम इन सबको धमका क्यों रहे हो? बेरू कहता है, मुझे माफ कीजिए यंग मोनार्क, इतने सालों के बाद सुपीरियरिटी मिली थी, इसीलिए मैं थोड़ा भावनाओं में बह गया। चोई जोंगिन पूछता है, अगर इसने जो बोला वो सच है तो क्या ये अकेले ही एस रैंक डंजन को क्लियर नहीं कर सकता? सुहो बताता है, अभी ये थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन अभी इसने अपनी सारी पावर्स खो दी है, अभी ये किसी काम का नहीं है। बेरू कहता है, यंग मोनार्क इतनी बेइज्जती। तभी हम देखते हैं पार्क जोंगसू और माडोंग को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ पर चल क्या रहा है। भाई चोई जोंगिन कहता है, इन्हें कुछ बताने के बजाय इन्हें फील ही करा देते हैं। हंटर संग सुहो, क्या तुम उनकी पास्ट की मेमोरीज याद दिला सकते हो? सुहो कहता है, ऑफ कोर्स। इतने में ही सुहो उस शेडो की को बाहर निकाल देता है। फिर हम देखते हैं कि उन दोनों को ही अपनी पास्ट की लाइफ याद आ जाती है। माडोंग डरते हुए कहता है, क्या पूरी दुनिया रीसेट हो चुकी है? अगर ये जीजू आइलैंड जैसा ही गेट है तो हमें फिर से उन मॉन्स्टर्स के साथ फाइट करना होगा। वू जिनचुल बोलता है, उस गेट के खुलने के 7 दिन बाद ही एक डंजन ब्रेक हुआ था, लेकिन अभी जो एस रैंक गेट सियोल के ऊपर अपेयर हुआ है, अगर वो ब्रेक हुआ तो उसकी तबाही हम सोच भी नहीं सकते। तभी पार्क जोंगसू पूछता है, अगर वो गेट आसमान में खुला है तो वो मॉन्स्टर आसमान से गिरकर मर जाएगा ना? चोई जोंगिन बोलता है, हमने उसका एंगल कैलकुलेट किया है और हमने ये भी कंफर्म किया है कि वो गेट धीरे धीरे नीचे आ रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो गेट 7 दिन बाद सियोल के बीच में आ जाएगा। पार्क जोंगसू कहता है, ये तो एक मूविंग गेट है, इसका मतलब उसे क्लियर करने के अलावा और कोई भी चारा नहीं। बेक्विनहो भी सोचता है, अभी के लिए हमें उन एटॉर्म्स के साथ लड़ने के बजाय पहले इस एस रैंक गेट को क्लियर करना होगा। सुहो ने भी होंगडोंगसू को हरा दिया है, इसका मतलब उसकी पावर हमें सरपास कर चुकी है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम उसके ऊपर सिर्फ बोझ बन जाएंगे। इतने टाइम के बाद मैं पावरलेस फील कर रहा हूँ। तभी चोई जोंगिन भी कहता है, पिछली दुनिया का एस रैंक गेट सिर्फ एक ही इंसान की वजह से क्लियर हो पाया, वो था संग जिनवू। काश वो यहाँ पर होता। सुहो कहता है, लगता है यहाँ पर सभी बहुत टेंशन में है। बेरू कहता है, यंग मोनार्क सारा बोझ अपने सर मत लो, जब लॉर्ड ने मुझे हराया था आपके करंट पावर से ज्यादा था। सुहो भी सोचता है, क्या डेड का लेवल मुझसे भी ज्यादा था? इसका मतलब उसे हराना मेरे लिए भी इम्पॉसिबल होगा। यहाँ पर सभी को मेरे डेड की कमी महसूस हो रही है, हम तैयार हो या ना हो, लेकिन फिर भी एस रैंक गेट अपेयर हो गया है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम इस ट्रायल को फेल कर देंगे। मुझे कुछ ऐसा करना होगा जो कि मेरे डैड नहीं बल्कि सिर्फ मैं कर सकूं। मुझे कुछ भी करके इसका आंसर ढूंढना ही होगा। तभी सुहो को एक क्वेस्ट दी जाती है कि कुछ भी करके उसे इस एस रैंक गेट को क्लियर करना होगा। यह देखकर सुहो बहुत शौक होता है। तभी पीछे से सुहो पर कोई हाथ रखता है, लेकिन जब वो पीछे देखता है वहाँ पर कोई नहीं होता। सुहो सोचता है, सिस्टम ने बताया कि मुझे कुछ भी करके इसे क्लियर करना होगा, मतलब इसका जवाब मेरे अंदर ही छुपा हुआ है। हंटर बेक्विनहो, आप फिजिकल टाइप कॉम्बैट हंटर हो मेरी तरह, है ना? मेरे पास आपके लिए कुछ है जो मुझे फील्ड टाइप डंजन में मिला था और इसे मैंने नाम दिया है व्हाइट फेस। हम देखते हैं कि उसकी स्टेट्स भी काफी अच्छे होते हैं। सुहो कहता है, मैं कुछ टेस्ट करना चाहता हूँ, क्या आप मेरी मदद करोगे? तभी हम एक बी रैंक गेट को देखते हैं जहाँ सारे एस रैंक हंटर्स आए थे। चोई जोंगिन कहता है, क्या ये एक बी रैंक गेट है? मैं सुहो के पीछे पीछे आ तो गया, लेकिन मुझे नहीं पता ये करना क्या चाहता है। लेकिन सबसे जरूरी चीज ये है कि सच में ये बेक्विनहो को मॉन्स्टर हंट करवा रहा है। वू जिनचुल सुहो से पूछता है, सुहो इससे क्या फायदा होगा? सुहो बताता है कि मैं उस इक्विपमेंट को टेस्ट करना चाहता हूँ जो मैंने खुद बनाया है। वू जिनचुल बहुत शौक होता है, क्या एक एबिलिटी जिससे इक्विपमेंट्स बनाए जा सकते हैं? क्या तुम्हारी एबिलिटी संजीनू की तरह समन क्रिएचर्स बनाने की नहीं है? सुहो बताता है कि ये थोड़ा सिमिलर है लेकिन थोड़ा अलग भी। मेरे डैड के शेडो सोल्जर्स अलग थे, वो कभी भी अपने शेडोस को बुलाकर अपनी आर्मी में शामिल कर सकते थे, लेकिन मेरे शेडो सोल्जर्स एक दिन के बाद खुद ही गायब हो जाते हैं। मैं वो नहीं कर सकता जो मेरे फादर कर सकते हैं, भले ही ये सेम तरीका ना हो, पर मैं कुछ अलग तो कर ही सकता हूँ। मेरी शेडो क्रिएशन की एबिलिटी मुझे सोल्जर्स को शेडो गियर में बदलने की एबिलिटी देती है। कुछ शेडो गियर्स जो लेवल अप कर सकते हैं, उन्हें जो भी इस्तेमाल करेगा उसे उसके स्टेट्स मिल जाएंगे। वू जिनचुल पूछता है, इसका मतलब वो गॉन्टलेट जो तुमने बेक्विनहो को दिया है वो ग्रोथ टाइप गियर है? चोई जोंगिन भी
पूछता है अगर तुम जो बोल रहे हो वो सच है, इसका मतलब इसे जो भी यूज करेगा उसका भी लेवल अप हो सकता है। सुहो कहता है ये पॉसिबल तो है, लेकिन मुझे सिर्फ ये देखना है कि मेरे अलावा भी कोई और इसे पहनकर स्ट्रॉन्ग हो सकता है या नहीं। यहाँ बेक्यून हो सोचता है ये गॉन्टलेट जो सुहो ने मुझे दिया है ये तो कमाल का है, सिर्फ इसे इस्तेमाल करने से ही मैं एक स्किल सीख गया हूँ। हम देखते हैं कि उसने एक स्किल सीखी होती है जिसका नाम था एम्बुश, और फिर उसके गॉन्टलेट का लेवल अप भी हो जाता है। बेक्यून कहता है मेरी बॉडी बहुत हल्की महसूस कर रही है। सुहो भी कहता है एसेंग गेट के ब्रेक होने में सिर्फ 6 दिन बचे हुए हैं, उससे पहले ही मैं आप सभी के लिए एक गियर बना दूंगा। चलो आने वाले ट्रायल्स को खत्म करते हैं। तभी सारे हंटर्स बोलने लग जाते हैं। चो जोंगिन कहता है प्लीज मेरे लिए फायर टाइप गियर बना दो। लिम टाइग्यू कहता है नहीं, पहले मेरे लिए बो बनाओ। सुहो कहता है अरे यार ये मैं हुड डिसाइड कैसे कर सकता हूँ। यहाँ वो जिनचुल उन्हें देखकर स्माइल करता है और सोचता है हंटर संग जिनू की पावर्स ऐसी थी कि उन्हें किसी की भी हेल्प की जरूरत नहीं थी, लेकिन संग सुहो की पावर्स को ऐसे डिजाइन किया गया है कि वो सभी को साथ में लीड कर सके जो पिछली दुनिया में हमारी हेल्प नहीं कर पाए थे। सुहो की पावर्स उनके लिए एक होप है, अगर हम उनके साथ फाइट कर पाते तो यह कितना अच्छा होता, पर यह सपना अभी काफी दूर है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो दिन भी जल्दी आए कि हम उनके साथ फाइट कर पाए। एंड विद दिस ये चैप्टर एंड हो जाता है। तो बताओ कैसा लगा आपको ये चैप्टर। अब जैसे ही इसके नेक्स्ट चैप्टर आएंगे यहाँ आपको मिल जाएंगे। बाकी सब्सक्राइब तो आपने कर ही लिया होगा। नाउ यू कैन वॉच दिस मानवा। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।